Good morning, students. So, we have done with the goodwill. That means when goodwill is brought in cash by the new partner, or when goodwill is not brought in cash by the new partners, when two partners are admitted or one partner sacrifices and one partner gains. But now we are going to do hidden goodwill. Hidden or inferred goodwill क्या होती है? जब when it is silent in the question about the goodwill, means it is not given in the question, existence of goodwill is not given, right? And we have to find out. So how we will find out? Now see, मीन्स क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि सपोज ए बी पार्टनर है, सी नया आया है, ठीक है, ए बी की इतनी कैपिटल है, सी इतनी कैपिटल लेके आया, सी का इतना शेयर है, और ये बोल रहा है कि ओके यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, और यू हैव टू कैलकुलेट द सी शेयर ऑफ गुडविल, और यू हैव टू पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग गुडविल. बट यू मस्ट बी सरप्राइज टू सी कि मैम इसमें गुडविल तो दी नहीं है, तो अब गुडविल की एंट्रीज कैसे दी? तो उसको बोलते हैं हिडन गुडविल, राइट, कि गुडविल में कुछ भी नहीं इसको दिया हुआ. सो इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट टोटल कैपिटल. टोटल कैपिटल on the basis of new partners share. New partners share. See, for example, I am taking C is admitted with 1/4 share. He brings 60,000 as capital for a share. अब इसमें उन्होंने क्या बोला है कि सी जो नया पार्टनर आया है उसका कितना शेयर है? 1/4, और 1/4 के लिए वो कैपिटल कितनी लेके आया है? 60,000. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल फाइंड आउट टोटल कैपिटल. विल टेक द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर and multiply by reverse share of new partner. So कैपिटल कितनी है न्यू पार्टनर की? 60,000. मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर कितना? 1/4. इसका रिवर्स कितना होगा? 4/1. सो टोटल कैपिटल विल बी इक्वल टू 2,40,000. सो फर्स्ट स्टेप क्या था हिडन गुडविल में? वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स. ऑल द पार्टनर्स मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, क्योंकि ऑब्वियसली जब न्यू पार्टनर एडमिट हो गया तो उसके बाद हमें क्या पता करना है? उसको भी पार्टनर्स में ही लेंगे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, तो वी विल इंक्लूड न्यू पार्टनर. सपोज नाउ including new partner. राइट. अब मान लो सेम अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 रेशियो. अब क्वेश्चन में आपको ए बी की कैपिटल भी गिवन है. A's capital is 2,50,000 and B's capital is 1,50,000, right? C is admitted with 1/4 share. He brings rupees 2 lakh as his share of capital. Now we need to find out the C also brings his share of goodwill in cash, right?
Now we had to find out the value of goodwill and his share of goodwill, right? So combined capital कैसे करेंगे? हमारे पास A की कैपिटल कितनी है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 2,50,000. B की कैपिटल कितनी? ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 1,50,000. एंड C की कैपिटल कितनी है? C कितनी लेके आया? 2 लाख. सो टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी हो गई? 6 लाख. दैट इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ all the partners. All means A, B and C. Is given in the question. I am repeating. A की कैपिटल कितनी थी? 2,50,000. B की कैपिटल कितनी थी? 1,50,000. और C कितनी लेके आए? 2 लाख. इट मीन्स कंबाइंड कैपिटल ऑफ A, B एंड C कितनी हो गई? 6 लाख. राइट? सो ये हमने कंबाइंड कैपिटल पता कर ली. अब इसी केस में अगर हमने टोटल कैपिटल देखनी हो तभी टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी मैंने बताया आपको. डेट इज कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर. वो कितनी हमारे पास? 2 लाख इनटू रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर का शेयर कितने? 1/4. तो इसका 4/1. सो टोटल कैपिटल हमारे पास कितनी है? 8 लाख. राइट? अब गुडविल कैसे निकालेंगे हम? सो गुडविल इज इक्वल टू, this is the goodwill of the firm, that is valued goodwill, not the of the partner. Okay, so goodwill is equal to total capital of the firm minus combined capital. So हमारे पास total capital कितनी है? that we have calculated 8 lakh. और combined capital हमने कितनी find out की है? 6 lakh. So it means goodwill कितनी होगी? 2 lakh. So 2 lakh is the value of goodwill. That is the value of total goodwill. इसको हम valued goodwill भी बोल सकते हैं और goodwill of the firm भी बोल सकते हैं. राइट? अब नेक्स्ट स्टेप, we need to find out the C's share. अब C का शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो सीज शेयर ऑफ गुडविल. तो हम टोटल गुडविल में से उसका शेयर निकाल देंगे. टोटल गुडविल हमारे पास कितनी है वैल्यूड? डेट इज 2 लाख. 2 लाख में से उसका शेयर कितना है? 1/4. इट मीन्स सी की गुडविल कितनी है? 50,000. राइट? सो अब इस 50,000 को विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी. राइट? सो 50,000 इज शेयर ऑफ गुडविल. एंड अगेन बाकी सेम स्टेप एज वी वर डूइंग. अगर वो कैश में लेके आया तो हमारी एंट्रीज क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जितनी वो कैपिटल लेके आया, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. राइट? सो जो मैंने अभी एक एग्जांपल ली थी उसी के बेसिस पे आई एम डूइंग जर्नल एंट्रीज. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैपिटल कितनी लेके आया था? वो 2 लाख. दिस इज नॉट दिस 2 लाख. 2 लाख इज गिवन इन द क्वेश्चन. राइट? और प्रीमियम फॉर गुडविल उसका शेयर कितना आया? 50,000. सो टोटल कैश वो कितना लेके आया? 2,50,000. अब नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. यहाँ पे न्यू रेशियो के बारे में या सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इन दैट केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड रेशियो. सो ओल्ड रेशियो थी 3:2. इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या होएगी? 3:2. So this 50,000 will be distributed among A and B in 3:2 ratio. So 2A is capital and 2B is capital. तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था? 50,000. 3/5 2/5 इसका कितना हो गया? 30,000 and 20,000. So we have done 50,000 का 3/5 will be given to A and 50,000 का 2/5 will be given to B. मीन्स बाकी प्रोसीजर सेम है, यहाँ तक हमने फाइंड आउट करना है. सो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है? फर्स्ट स्टेप क्या था? वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल. सो टोटल कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे? न्यू पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई बाय हिज रिवर्स शेयर. सो जैसे हमने क्वेश्चन में लिया कि 2 लाख वो लेके आया था और 1/4 उसका शेयर था, तो टोटल कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली, डेट इज 8 लाख. राइट? सेकेंड स्टेप क्या था? वी नीड टू फाइंड आउट द कंबाइंड कैपिटल. सो कंबाइंड मीन्स
ओल्ड पार्टनर प्लस न्यू पार्टनर तीनों की कैपिटल, तो हमने क्वेश्चन में लिया था ए की थी 250, बी की 150 और सी लेके आए 2 लाख, तो टोटल हमारी कंबाइंड कैपिटल हो गई थी 6 लाख। अब वैल्यू ऑफ गुडविल किसके अकॉर्डिंग होती है? टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, राइट। सो वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, राइट। सो हमने निकाल ली गुडविल की वैल्यू आ गई 2 लाख। अब हम इस 2 लाख में से उसका शेयर निकालना है, तो शेयर मतलब अगेन गुडविल इंटू जितना उसका शेयर है, तो 2 लाख हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है इंटू 1/4 50,000, राइट। सो उसके बाद सेम जर्नल एंट्रीज जो हम करते हैं, कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल दैट इज 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, ओके। Now the next topic. Now suppose when capital of the old partner is also not given in the question and then we have to find out the goodwill. So in that case हम कैसे करेंगे? तो capital is equal to this you must have done in +1 total assets minus outside liabilities. Here outside I mean creditors, okay? या कोई भी लोन, क्रेडिटर्स और लोन मतलब जो आपने बाहर से कर्जा लिया हुआ है वो वाले डाटा आपने माइनस करने हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारे कोई रिजर्व नहीं आएंगे, कोई P&L नहीं आएगा जो लाइबिलिटी साइड गिवन होते हैं हमारी, सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे हमने कोई क्रेडिट पे गुड्स खरीदी हुई है, कोई लोन लिया हुआ है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो सारा माइनस करेंगे। डेट इज द आउटसाइड लाइबिलिटी जो हम बाहर से कोई कर्जा ले रहे हैं, तो लोन प्लस डेट मीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट, ओके। सब इस क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन आएगा, सपोज इट इज गिवन A and B are partners, ये आपकी बुक में मे बी 39 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होगी, तो यू कैन डू A and B are partners sharing profit and loss in 2:1 ratio. C is admitted as a new partner with 1/4 share. C brings 2 lakh, it is rupees 2 lakh as his capital and he also brings his share of goodwill in cash. Total assets on that date were 5,40,000 and liabilities were 1 lakh. Right? Now you are required to pass the journal entries at the time of admission of C, right? अब इस क्वेश्चन में आपको गुडविल भी नहीं दी हुई, राइट? अब इसमें आपको गुडविल के रिगार्डिंग इवन ए एंड बी की कैपिटल भी नहीं दी हुई, सिर्फ सी की कैपिटल दी है। तो फर्स्ट स्टेप सेम, वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? टोटल कैपिटल विल बी इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू इज रिवर्स शेयर, राइट? सो न्यू पार्टनर की कैपिटल हमें कितनी दी हुई है? 2 लाख और उसका शेयर कितना है? 1/4। सो रिवर्स उसका कितना होगा? 4/1। इट मीन्स टोटल कैपिटल विल बी 8 लाख। अब हमने देखनी है ए एंड बी की कैपिटल कितनी है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे कैपिटल इज इक्वल टू क्या है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, राइट? अब सी के एडमिशन से पहले, राइट, कैपिटल ये किन की थी? एसेट्स और लायबिलिटीज ओल्ड पार्टनर्स के। इट मीन जो कैपिटल भी होगी किसकी? ओल्ड पार्टनर्स की। तो हम यहीं पे लेते हैं टोटल एसेट्स फॉर्म के थे 5,40,000 और लायबिलिटीज थी 1 लाख। इट मीन्स हमारे पास
capital of A and B. That is the combined capital of A and B. This is not total capital. So combined capital of A and B कितनी आ गई? 4,40,000. अब हमने इसमें combined capital किनकी करनी है? Total all the partners, right? अब combined capital of all the partners कैसे लिखेंगे? टोटल में combined capital of all the partners means including new partners. A and B की हमारे पास क्या है? 4,40,000. हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो कितनी कितनी कैपिटल लेके हैं. सो हमारे पास कंबाइन इसलिए है क्योंकि एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल की. ऑब्वियसली इन दोनों की कैपिटल किसके इक्वल होगी? 440. एंड सी की कैपिटल इट इज गिवन 2 लाख. सो टोटल कंबाइंड कैपिटल हमारे पास कितनी आ गई? 6,40,000, राइट. और टोटल कैपिटल हमने कितनी निकाली हुई है? 8 लाख. अब नेक्स्ट स्टेप गुडविल. सो गुडविल इज इक्वल टू, यहीं पे कर देती हूँ मैं. सो गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल, राइट. सो हमारे पास टोटल कैपिटल कितनी है? 8 लाख जो हमने कैलकुलेट की है, माइनस कंबाइंड कितनी है? 6 लाख. सो वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 1,40,000. अब इसमें से हम न्यू पार्टनर का शेयर, सो सीज शेयर विल बी इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 1/4. इट मीन्स 40,000. सो सी शेयर 40,000. दिस इज योर हिडन गुडविल. ओके, नाउ अगेन इसके बाद सेम जर्नल एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए एंड बी. सो ये कैपिटल, ये गुडविल हम ए एंड बी को उनकी सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके, अब इससे रिलेटेड यू कैन डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 39, 40 एंड 41. ओके, एंड इवन डू द इलस्ट्रेशंस. थैंक यू.